गुजरे बरस के 12 रौले में आज है तीसरे रौले का नंबर और वो है हुकूमत। पिछले पूरे साल में हमें एक्चुअली ये समझ आया है कि सिर्फ इंसानों के एहसासात और फीलिंग्स नहीं होती, इदारों के भी एहसासात होते हैं, क्योंकि ये हसास इदारे होते हैं। अब इन इदारों की हसासियत का अंदाज़ा आप इस तरह लगा सकते हैं कि इंसान अगर नाराज़ हो तो ज़्यादा से ज़्यादा आपके वालिदैन को शिकायत लगा देता है। इदारा अगर नाराज़ हो तो वो आपके वालिदैन को शिकायत भी लगाता है और उनको उठवा भी लेता है। रीसेंट एग्जाम्पल, इलेक्शन कमीशन को मुंशी कहा गया तो फवाद चौधरी उठवा लिए गए। ISPR को डर्टी हैरी के लक़ब से नवाजा गया तो खान साहब बिठा दिए गए। और आर्मी को तो वैसे ही कुछ नहीं कहना चाहिए, हमारे प्यारे हैं, हमारे दुलार हैं, हमारे शहजादे हैं, उनके पास डाले हैं। हसास इदारे की रिवायत या ये नाम पता नहीं कैसे पड़ा, क्योंकि वाकई हसास इदारे जिस तरह बिहेव कर रहे हैं, इतनी हसास तो रात के 2 बजे प्रेग्नेंट औरतें नहीं होती। मुझे फवाद चाहिए, मुझे इमली भी ला के दो। और आफरीन है इस मुल्क की पुलिस और FIA पे, जो कि इस सिचुएशन में प्रेग्नेंट इदारों के साथ शौहरों का किरदार अदा करते हुए रात के 3-4 बजे कद्दू नुमा फवाद और इमली नुमा स्वाति ले आते हैं। तो ये हसास और गैर हसास के फ़र्क को आप बेहतर समझ सकें और ना फंसें आगे किसी के साथ, मैंने एक छोटी सी लिस्ट तरतीब दी है जब मैं लिख रहा था इस सारे सब्जेक्ट पे। हसास इदारे और गैर हसास इदारे। सबसे पहला हसास इदारा पाकिस्तान आर्मी। बिल्कुल कहने की ज़रूरत ही नहीं क्यों इतने हसास हैं, जाहिर सी बात है, हसास काम है। गैर हसास एयरफोर्स बहरिया, कुछ भी कह लें उन्हें पता ही नहीं है, उन्हें पूछता ही कोई नहीं है। हसास सुप्रीम कोर्ट, फौरन नाराज़ हो जाता है। गैर हसास लोअर कोर्ट्स, आप वहाँ डंडे गंडासे लेके चले जाएं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता किसी को। हसास FIA और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान। गैर हसास KFC और मैकडोनल्ड्स। यू गेट माई पॉइंट। इस सब में एक तीसरी कैटेगरी भी है बेहिस की, वो है हमारी सियासी जमातें और हमारे सियासतदान। इस लिस्ट को गैर मुल्की हसास और गैर हसास इदारों में भी बांटा जा सकता था। चाइना, रशिया, इंडिया, अमेरिका, IMF, वर्ल्ड बैंक, बट रायता बहुत ज़्यादा फैल जाता और वैसे भी इन जगहों तक पहुंचने के लिए हमारे पास वीज़े कभी मिलने हैं नहीं, तो भाड़ में जाएं जो भी पाकिस्तान से बाहर हैं, माँ सिवाय ओवरसीज़ पाकिस्तानी के। आप तो हमारे प्यारे हैं, हमारे दुलारे हैं, हमारे शहजादे हैं। वैसे तो मुझे पता नहीं है कि आजकल अपील एग्जैक्टली किसको की जाती है, कोर्ट्स को की जाती है, इस्टेब्लिशमेंट को की जाती है, या डायरेक्ट अल्लाह मियां को की जाती है। लेकिन मैं ये पूछना ज़रूर चाहूँगा कि जिसको 22 में निकाला उसको 19 में क्यों डाला, और जिसको 19 में निकाला उसको 22 में क्यों डाला? क्या ये वही बंदा नहीं था जिसको 99 में भी निकाला था? और जो बंदा 7 में डला है जब उसकी बीवी निकली है, वो भी डला हुआ है कि निकला हुआ है? ईदर वे, हुएवर इट इज़ हु इज़ लिसनिंग, जिसको भी डालें आराम से डालें।